अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल महदिय्यीन अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बारगाह रिसालत माम में सभी आबाब दुरूद पाक का नजराना पेश फरमा लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। जी कादर जी तराम मुअज़्ज़ज़ो मोहतशम हज़रात उलमाए किराम, काबिल तकरीम काबिल तराम मुअज़्ज़ज़ बरादरान इस्लाम, हम सब आज यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस पाकीज़ा घर में बरादर मोहतरम चौधरी मोहम्मद इल्ताफ़ साहब मरहूम व मग़फ़ूर उनके इसाले सवाब की महफ़िल ख़त्म कुल शरीफ में हाज़िर हैं। अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए और परवरदिगार आलम हमारी इस हाज़िरी के तसद्दुक़ में मरहूम की आखिरत की मनाज़िल को आसान फरमाए। अब हमारे यहाँ जमा होने का मकसद जहाँ पसमानदगान अहिब्बा वरसा मुतल्लिकीन मुहिब्बीन जो दुख से दो चार हुए, गम से निढाल हुए, सदमा पहुंचा, उनके दुख में उनके गम में शरीक होकर इज़ारे हमदर्दी इज़ारे ताज़ियत करना, वहाँ पर हमारी इस हाज़िरी का दूसरा बुनियादी मकसद जाने वाले के लिए दुआए बख्शिश व मग़फ़िरत। बिलाशुबा जिंदा लोगों की दुआएं दुनिया से जाने वालों को फ़ायदा देती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो मोमिनों का तरीक़ाकार कुरान में बयान किया वो ये नहीं है कि जो चला गया सो चला गया, बाद वालों का कोई अमल उसे फ़ायदा नहीं देता। ये अमल कुरान ने बयान नहीं किया। कुरान क्या कहता है? फरमाया वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलूना रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। फरमाया वो लोग जो बाद में आते हैं वो यूं अल्लाह के हुजूर अर्ज़ करते हैं, इलाही हमें मुआफ़ फरमा। ये बात यहाँ ज़हनों में रखें, जब भी रब से मांगना हो, रिज़्क़ मांगना हो, औलाद मांगनी हो, फराखी मांगनी हो, पहले अपनी बख्शिश की दुआ करो। अब देखें ना कुरान मजीद फुरकान हमीद में वालिदैन की बख्शिश के लिए रब्बना इग़फ़िर ली वाले बोलिए वाले दैया, पहले क्या है? इलाही मेरी बख्शिश फरमा। मतलब यह है कि जब तेरी बख्शिश हो जाएगी तू इस काबिल हो जाएगा कि अब जो जो तू मांगता जाएगा तेरा रब तुझे अता फरमाता जाएगा। इसलिए फरमाया मोमिनों का तरीका ये है कि वो कहते हैं रब्बना इग़फ़िर लना, इलाही हमें मुआफ़ फरमा, व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, हमारे वो भाई जो ईमान की हालत में दुनिया से गुजर चुके हैं, इलाही उन्हें भी मुआफ़ फरमा।
अगर ये दुआ फायदा न देती तो अल्लाह कुरान में इसका जिक्र न करता। मालूम हुआ जब अल्लाह के बंदे फर्शे ज़मीन पर बैठकर जाने वालों की बख्शिश की दुआ करते हैं, अल्लाह मांगने वालों को भी माफ करता है, अल्लाह कब्र वालों को भी माफ फरमा देता है। दुआ एक ऐसी चीज है जो जाया नहीं होती। दुआ एक ऐसी चीज है जो अल्लाह को बहुत पसंद है। अब ये दुआ आप और मैं अपने अपने घरों में भी कर सकते थे। अल्लाह की जात हर जगह, बोलो बोलो ऊंची बोलो, ये गवाही होगी आपकी तरफ से, अल्लाह की जात हर जगह मौजूद और वो हर किसी की सुनता है। उसे जहां से पुकारो वो अपने बंदों की पुकार को सुनता है। वो खुद इरशाद फरमाता है, मेरे बंदों मैं दूर नहीं हूं, मैं तुम्हारे करीब हूं। इरशाद बारी ताला है, अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, फरमाया वैज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। ऐ मेरे महबूबे मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपसे मेरे बारे में सवाल करते हैं कि अल्लाह कहाँ है। मेरे महबूबा बतला दीजिए मैं रब दूर नहीं, फ़इन्नी करीब। रमजान शरीफ है ना, वैसे ही आपको पता है ना, हर नेकी का अजर बढ़ा दिया जाता है। अब सुभान अल्लाह कहेंगे, नेकियों की तादाद आपके दामन में आ जाएगी। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। अंदर बाहर वाले मालिक की पाकी, ये किसी बंदे की तारीफ नहीं। तू कह रहा है ना अल्लाह पाक है, सुभान अल्लाह का मतलब क्या, अल्लाह पाक है। तो मेरा रब करम फरमाता है, बंदे को गुनाहों से पाक कर देता है। सब कहो सुभान अल्लाह। फरमाया फ़इन्नी करीब, मैं करीब हूं, मैं दूर नहीं हूं। मेरे भाई अल्लाह की इज्जत की कसम, तेरा रब तेरे इतने करीब है जितनी तेरी जान भी तेरे करीब। इरशाद बारी ताला है, दूसरी जगह अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, फरमाया नहनु अक़रबु इलैहिम मिन हब्लिल वरीद। ओ मेरे बंदे तेरी जान तेरे इतने करीब नहीं जितना हम तेरे करीब हैं। अल्लाह अपने बंदे के करीब है। एक अल्लाह के वली का बड़ा खूबसूरत जुमला है, फरमाते हैं लोगों अल्लाह अपने बंदे के करीब है, बंदे को एहसास नहीं। जिस दिन बंदे को एहसास हो जाए कि मेरा रब मेरे करीब है, उस दिन वो आम नहीं रहता, वो अल्लाह का वली बन जाता है। क्योंकि उसे दुख आए वो परेशान नहीं होता, उसके मन की पुकार होती है, क्या हुआ दुख आ गए हैं, लेकिन मेरे दुखों को दूर करने वाला मेरा रब तो मेरे करीब है। जब दुनिया के ताल्लुकदार उससे मुंह मोड़ लेते हैं, हर सहारा टूट जाता है, वो घबराता नहीं, वो इसी आलम में पुकार के कहता है क्या हुआ, दुनिया के सहारे टूट गए हैं, लेकिन मेरा असल सहारा मेरा रब तो मेरे करीब है। जब दुनिया वाले मुंह मोड़ लेते हैं, वो तब भी पुकार पुकार के कह रहा होता है क्या हुआ, दुनिया वालों ने मुंह मोड़ लिया, लेकिन मेरा मेहरबान रब तो मेरे करीब है। अल्लाह की इज्जत की कसम मेरा रब तेरे इतने करीब है, जब तू पुकारता है वो तेरी पुकार को सुनता भी है, पुकार का जवाब भी देता है। फरमाया उजीबु दावत दाए इज़ा दान, जब भी कोई पुकार करने वाला मुझे पुकारे,
कोई पहाड़ों के दामन में बैठकर मुझे पुकारे, या दरिया के किनारे बैठकर मुझे पुकारे, कोई जंगल की वीरानियों में मुझे पुकारे, या सहरा की तनाइयों में मुझे पुकारे। फरमाया मैं अपने बंदों की पुकार को सुनता भी हूं, अपने बंदों की पुकार का जवाब भी देता हूं। फालियस्तजीबूली, मेरे बंदो तुम्हें चाहिए जब भी दामने तलब फैलाओ तो मेरी बारगाह से मांगो। किससे मांगो? अल्लाह से। सारे बोलो, ऊंची बोलो, फालियस्तजीबूली, मेरा रब फरमा रहा है दामने तलब फैलाओ। तेरे हाथ उठे तो मेरी बारगाह में, तेरी आहें निकले तो मेरी बारगाह में। खुदा की इज्जत की कसम, मोहम्मदी जामिया मस्जिद में बैठने वाले मेरे मुसलमान भाइयों, तेरा रब तेरे हर हर हाल से बाखबर है। तू उसे पुकारता है, वो तेरी पुकार का जवाब भी देता है, कबूल भी फरमाता है। तेरा रब तेरे हाल से बेखबर नहीं, और वो ये भी नहीं देखता ये सारी जिंदगी का नाफरमान है, और बल्कि मैं तो कहूंगा वो ये भी नहीं देखता ये मानने वाला है या इनकार करने वाला। कोई इनकार करने वाला भी उसे पुकारे, वो अपने बंदे की पुकार का जवाब देता है। एक रिवायत में है, एक हिंदू एक सनम खाने में जाकर, बुत खाने में जाकर रोजाना बुतों के सामने हाथ बांध के खड़ा हो जाता है, आवाज लगाता या सनम, अपने बुतों को पुकारता है, पत्थरों को पुकारता है। मुद्दतें गुजर गई, जाता है पुकारता है, साल हा साल गुजर गए, बुतों को पुकारता है। एक दिन बुत खाने में खड़ा है, जुबान फिसली, समन सनम के बजाय जुबान पे आया या समद, अल्लाह समद, आवाज जुबान पे आई, ओ बेनियाज। तो उधर से जवाब आता है, लब्बैक या बदी, मेरे बंदे मैं हाजिर हूं, मांग, क्या मांगना चाहता है। रोने लगा, रो के कहता है, मेरे रब्बा मैं तो तेरा इनकार करने वाला था, मैं तो बुतों का पुजारी था, भूले से तेरा नाम लिया, तूने जवाब दिया। आवाज आती है, मेरे बंदे तूने कई साल बुतों को पुकारा, तुझे जवाब न मिला, आज भूले से मेरा नाम लिया, अगर मैं जवाब न देता तो बता फिर तुझे जवाब कौन देता। तेरा मेरा मेहरबान रब, वो करीम रब, वो मेहरबान रब, वो ये नहीं देखता ये बुढ़ा हो गया है, हाथ कांपने लग गए हैं, ये 15 साल का था, बालिग हुआ, ये जवानी इसकी ढल गई, बुढ़ापे में आ गया मेरी नाफरमानी करते हुए। वो ये नहीं देखता ये कदम कदम पे बगावत करने वाला था, वो ये भी नहीं देखता ये कदम कदम पे मेरी नाफरमानी करने वाला था। वो ये देखता है मेरा बंदा मेरी बारगाह में आ गया है, वो कहता है बंदे तू मांगता जाएगा, मैं रब तुझे अता करता जाऊंगा। रमजान शरीफ है ना, अल्लाह की तरफ रुजू का महीना है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौरे गिरामी, एक शख्स को गुनाहों की लत पड़ गई, सुबह गुनाह, शाम गुनाह, दिन गुनाह, रात गुनाह, लोगों ने समझाया इंसान बन, अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो जाएगा। इधर से सुना इधर निकाल दिया, गुनाहों पर गुनाह करता जा रहा है। फिर लोगों ने उसका बाइकाट किया, उसे शहर से निकाल दिया, बस्ती से निकाल दिया, कहा तेरी जगह हमारे शहर में नहीं है,
बस्ती से निकल गया। थोड़े दिनों के बाद मूसा पैगंबर को अल्लाह की तरफ से आवाज आती है, मेरे पैगंबर, मेरा एक वली फौत हो गया है, शहर में ऐलान करो, जो जो मेरे वली के जनाजे में जाएगा मैं जनाजा पढ़ने वालों के भी गुनाह मुआफ फरमा दूंगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया, कौम दौड़ के निकली, कौन है अल्लाह का वली? जंगल में गए, देखा मैयत सामने पड़ी है, मुंह पे कपड़ा है। लोग करीब गए, मुंह से कपड़ा उठाया, देख के हैरान, वही गुनाहगार जिसका भाई काट करके निकाला था गुनाहों की वजह से, वही मैयत सामने पड़ी है। लोग दौड़ते हुए वापस आए, कहा मूसा पैगंबर आप कहते हैं अल्लाह का वली, ये तो फलाना मुजरिम। फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने यही बात अल्लाह के हुजूर अर्ज की, मेरे मालिक तू कहता है मेरा वली, ज़मीन वाले कहते हैं गुनाहगार। इलाही मुआजरा समझ में नहीं आ रहा। अल्लाह करीम की बारगाह से आवाज आती है, प्यारे ये जमीन वाले भी ठीक कह रहे हैं, मैं खुदा भी ठीक कह रहा हूं। इलाही गुनाहगार तेरा वली कैसे बन गया? फरमाया मूसा ये गुनाहगार था, ये बदकार था। जब शहर वालों ने इसे निकाला, जंगल में आया, जिंदगी का सामान खत्म होने लगा। एक दिन बदन में कमजोरी पैदा हुई, थरथराते हुए जमीन पे गिरा, हाथ बांधे बांधे अर्ज करता है, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुम मिन इबादिका व गरीबन फी बिलादिका ला मलजा ली सिवा का। ओ मेरे रब्बा, मैं तेरे बंदों में से एक बंदा हूँ, तेरे शहर वालों ने मुझे निकाल दिया है, मेरी कोई पनाहगाह नहीं है तेरे से, मेरा कोई ठिकाना नहीं। अगले जुमले उसके सुनिए, दिल चीर देने वाले। रोते रोते कहता, अल्लाह करीम फरमाते हैं उसने रोते रोते मुझे पुकारा और कहता है, मेरे मालिक अगर मुझे पता होता ना कि मुझे अजाब दे देने से तेरी बादशाही बढ़ जाएगी या मुझे मुआफ कर देने से तेरी बादशाही घट जाएगी, मैं फिर माफी न मांगता। लेकिन मेरे करीम, मैं जानता हूं इन्नका अंतल गफूरुर रहीम, तू अपने बंदों को माफ करने वाला है। मालिक जमाने का ठुकराया हुआ हूं, मेरी कोई और पनाहगाह नहीं तेरे सिवा, लेकिन करीम जानता हूं तू माफ भी करता है, तू गुनाहों को बख्शिश भी करता है, तू बंदों पे रहम भी करता है। इलाही तेरा बंदा हूं, माफी का तलबगार हूं। सुनो, मेरे रब की बारगाह से आवाज आती है, फरमाया मूसा इसने तो सिर्फ अपनी माफी मांगी, मुझे अपनी इज्जत की कसम, अगर ये पूरी जमीन वालों की भी माफी मांगता मैं सभी को माफ फरमा देता। ये तेरा मेहरबान रब, ये तेरा करीम रब, तेरे गुनाहों को नहीं देखता, तेरा टूटा हुआ दिल देख कर तेरी गलतियां माफ फरमा देता। वो कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ओ मोमिनो, ओ ईमान वालो, तुम गलत डगर पे चल रहे हो, गलत राह पे चल रहे हो, पलट आओ। पलट के आना तुम्हारा काम है, तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमाना मुझे रब्बे रहमान का काम। अब ये जिंदगी हमसे बड़ी जल्दी जल्दी भागती जा रही है। हमारा हर गुजरने वाला लम्हा हमें जिंदगी से दूर और हमें मौत के करीब कर रहा है। ये रोजाना कभी आप गोलपुर, कभी आप कौड़ा, कभी आप चुरान, कभी आप पतार, कभी आप पिंड दादन खान जा रहे, उधर फातिहा पे, इधर जनाजा पे, कहीं कुल पे। ये रोजाना जो मस्जिद के स्पीकरों से ऐलानात होते हैं ना, ये तुझे मुझे पुकार पुकार के कहते हैं कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। वो नादान आज हो गया, कल तू जाने वाला है। भाई अल्ताफ जवानी में छोड़ गए, अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए, वो तो गए, अल्लाह उनकी बख्शिश फरमाए, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए। लेकिन इस भरे मजमे को वो तो दावत तो दे गए ना, कोई आज जा रहा है, कोई कल जाने वाला है, कोई जल्दी चला जाता है, कोई थोड़ी
देर के बाद जाता है, तू 1000 साल भी जिए, बिल आखिर मौत है। न कोई पहलवान रहा, न कोई अमीर रहा, न कोई बादशाह रहा, न कोई आलिम रहा, न कोई जाहिल रहा। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। ये कुल की महफिल, ये जनाजा तुझे मुझे पुकार पुकार के कह रहा है, अल्लाह के बंदे पलटा अपने रब की तरफ, लौटा अपने रब की तरफ, राजी कर ले अपने रब को, ताकि तेरे लिए तेरी कब्र की मनाजिल आसान हो जाएं। इसलिए अब रमजान शरीफ गुजर रहा है, हम आखिरी मराहिल की तरफ जा रहे हैं। यकीनन नेकी का माहौल होता है, दुआएं कबूल होती हैं। पहली तो दिल से दुआ करें, अल्लाह हमारे जाने वाले भाई की बख्शिश फरमाए, अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए। साथ साथ रुजू करें अपने रब की तरफ, तौबा करें अपने रब की तरफ, उसे मनाने की कोशिश करें, उसे राजी करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह फरमाता है ना, हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह बड़े शर्म व हया वाला है। उसे शर्म आती है कि उसका बंदा उससे मांगे और वो अपने बंदे के उठे हुए हाथों को खाली वापस फेर दे। इसलिए अपने रब की बारगाह में माफी भी मांगे, इल्तिजाएं किया करें। और फिर दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं ना आपकी दुआएं कबूल हों, आपकी दुआएं कबूल हों, तो एक हदीस मुबारक सुन लीजिए। फरमाया, अगर आप दुआओं की कबूलियत चाहते हैं तो फिर अपने मुसलमान भाइयों के लिए मांगा करें, अल्लाह आपके हक में अता फरमाएगा। दूसरों के साथ मुखलिस हो जाएं, अल्लाह की तरफ से आपके लिए अता के दरवाजे खुल जाएं। एक हदीस मुबारक आखिरी में बात खत्म कर रहा हूं। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा अपनी किसी गायब भाई के लिए, गायब का मतलब है हम सामने तो हैं तो ढेरों दवाएं, अल्लाह राजी हुई, बच्चों की जिंदगी करी खैर हुई, पिछे गए तो गिले दी धरमार, पलटा नहीं है और हम गिला। फरमाया, जो किसी गायब जो मौजूद नहीं है उसके लिए दुआ करता है, अल्लाह एक फरिश्ते को बतौर वकील मुकर्रर करता है। वो फरिश्ता अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, मालिक ये बंदा जो जो दुआ अपने भाई के लिए मांग रहा है, मेरे मालिक तू इसको अता फरमा दे। इसलिए अब आप अल्लाह के हुजूर मांगा करें, ढेरों ढेर मांगा करें। लैसा शैअन अकरम अलल्लाहि तआला मिनद दुआ। अल्लाह की बारगाह में दुआ से बढ़कर इज्जत वाली कोई चीज नहीं है। अपने लिए मांगे, मरहूमीन वलदैन के लिए मांगे। इस हवाले से हमारा भाई बख्त वाला है। मुझे जहां तक मालूम, अपनी बच्चियां उनने दीन की खिदमत के लिए लगाई, उलूमे दीनिया हासिल की। अब वो बच्चियां जब जब अल्लाह का कलाम पढ़ेंगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ेंगी, वो और स्पेशली दुआ करें न करें, ये हमारा ईमान और यकीन है, उनके बाप को कब्र में उसका सवाब मिलता रहेगा, उसकी बख्शिश का जरिया बन जाएंगी इंशाअल्लाह। आप भी कोशिश करें अपनी औलादों को खैर की राह पर चलाएं। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना।